जय हिंद, आदाब। मैं साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, आपको पता ही है हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, दिलबर न्यूज़ दिल की बात। और दिल की बात में रमज़ान चल रहे थे, तो दिल की बात में हम आपको दीन की बात कर रहे थे, इस्लाम की बात कर रहे थे। और इससे अच्छी बात कुछ हो भी नहीं सकती कि इस्लाम के बारे में जानकारी करें और जानकारी करने की कोशिश करें और जानकारी देने की कोशिश करें। तो किसी कारणवश हम पिछली जुमरात को वीडियो नहीं बना सके थे। हमारे बड़े भाई हारून अंसारी का इंतकाल हो गया था, वो स्काई न्यूज़ में एडिटर थे, चीफ एडिटर, इसलिए हम जो वीडियो नहीं बना पाए थे और इस जुमरात को हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो हमारा बयान चल रहा था पाकी का, नापाकी का। तो हमने आपको बताया था कि पाकी क्या होती है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि पाकी आधा ईमान है, और एक हदीस में कहा है कि पाकी ईमान का एक हिस्सा है। मतलब एक ही होता है, पाकी आधा ईमान और ईमान का एक हिस्सा, एक ही बात होती है। तो हम तो जिस्म को तो पाक कर लेते हैं, वज़ू कर लेते हैं, पहले गुस्ल कर लिया, उसके बाद वज़ू कर लिया, उसके बाद में जो नमाज़ पढ़ ली। तो तन की पाकी यानी जिस्म की पाकी तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक पाकी हमारी रूह से पाक होने की होती है। जब तक हमारी रूह पाक नहीं होगी, जिस्म तो हमारा पाक हो गया, आधा ईमान यानी कि मुकम्मल हो गया हमारा, और आधा ईमान हमारा रह गया। तो आधी पाकी हमारी होगी रूह को। जब हमारी रूह पाक हो जाएगी, हम पाक हो जाएंगे, सब कुछ पाक हो जाएगा, तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत हम पे नाजिल भी होगी और हमारी दुआएं कबूल भी होंगी। तो हम पाकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूह की पाकी कैसे होगी? रूह की पाकी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि एक बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों का नाम बाबा फरीद भी कह देते हैं लोग, लेकिन मैं एक बुज़ुर्ग ही कहता हूँ क्योंकि लोगों की तरह तरह से बताने का अंदाज़ा अलग है। एक बुज़ुर्ग थे बाबा फरीद। तो हम जैसे नाफरमान मियाँ बीवी थे, बच्ची जवान हो गई थी, तो बच्ची जवान होने हो गई थी, शादी का कोई प्रोग्राम नहीं था, शादी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था, पैसे नहीं थे। तो बाबा फरीद के पास चले गए, उन बुज़ुर्ग के पास चले गए दोनों मियाँ बीवी। उनसे कहा, बाबा बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी करनी है, कुछ अल्लाह से दुआ करो और कुछ हमारी मदद करने की कोशिश करो। तो बाबा फरीद ने कहा, सामने देखो एक डिला पड़ा हुआ है, वो डिला उठा कर लाओ। तो उसका शोहर गया और डिला उठा कर लाया, और बाबा फरीद ने उस पर सूरह फातिहा पढ़ी और फूंक मारी, तो वो डिला सोने का हो गया। तो घर पे चले गए और बाबा फरीद ने कहा, जाओ शादी कर लो, डिले को बेचो, सोने का हो गया और अपनी बेटी की शादी कर लो। तो हमारे जैसा नाफरमान था वो भी, उसने डला बेच के सारा खा गया और सारा ही ख़त्म कर दिया। फिर उसकी बीवी ने कहा, बेटियों की शादी कैसे होगी, तुम तो सारा डला बेच के खा गए, सोने का दिया था बाबा ने। तो उनने कहा कि मुझे पता था बाबा ने क्या पढ़ा है। उस बाबा ने उस पर सूरह फातिहा पढ़ा था, उठा के डेला। तो सूरह फातिहा बार बार पढ़ता था वो, लेकिन फूंक मारता था, लेकिन वो डला मिट्टी का ही डला रहता था। फिर हार तक के बाबा फरीद के पास चले गए वो। उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे वाक़या कुछ सुनाया कि हम सारा बेच के खा गए। मुझे तो ये था कि सूरह फातिहा पढ़ी थी बाबा ने, मैं भी सूरह फातिहा पढ़ूँगा तो डेला सोने का हो जाएगा। तो बाबा फरीद ने कहा, डेला उठा कर लाओ फिर। तो फिर डेला उठा कर लाया और बाबा ने सूरह इखलास पढ़ी इस पर। और बाबा ने कहा कि सूरह इखलास तो सूरह फातिहा से भी छोटी सूरत है, इसे तुम जानते होंगे, इसे पढ़ लेना। बेटे सूरत भी वही है और सूरत के असरात भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन ज़ुबान पाक करो, अपनी रूह को पाक करो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, मैंने इस ज़ुबान से कभी हराम का कोई लुक़मा नहीं खाया है, यानी कि मेरा जिस्म भी पाक है, मेरी रूह भी पाक है, इसलिए कुरान भी पाक है, इसलिए मेरी बात में असर है। अगर तुम असर चाहते हो तो अपनी रूह को पाक करो। तो इस तरह से हम अपनी रूह को पाक करना है, जब भी हमारे पास असरात आएंगे और अल्लाह की मदद भी जब भी आएगी। हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ में असर नहीं होता, हम कहते हैं हम दुआ पढ़ रहे हैं, फलानी सूरत पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और हम सारे जतन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो जिस्म के साथ साथ हमें रूह को भी पाक करना पड़ेगा। जब भी हमारे ज़ुबान में तासीर होगी, हमारे अल्फाजों में तासीर होगी, और हम किसी को सलाह देंगे, वो भी सलाह मानेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े आलिम तकरीर करते हैं, लेकिन जब तक हम तकरीर सुनते हैं, जब तक हम पर असर रहता है, और जब तकरीर सुनकर घर आ जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। तो पाकी का बयान ये था कि हमें रूह को पाक करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा? कानों से हमें कोई गलत बात नहीं सुननी,
म्यूज़िक नहीं सुनना, कुछ गलत नहीं सुनना, आँखों से गलत नहीं देखना। और अगर देखना है तो आँखें फेर लेनी है, नज़र फेर लेनी है। किसी को गलत नज़र से नहीं देखना, किसी के माल को गलत नज़र से नहीं देखना, किसी औरत को गलत नज़र से नहीं देखना। और ज़ुबान पाक कैसे होगी? झूठ नहीं बोलना, हराम नहीं खाना, और सब हमेशा अच्छा ही काम करना है। तो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी पाक हो जाएगी और हमारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। जगह जगह मुसलमान जलीलो खार हो रहे हैं। आपको पता होगा हमारे मेरठ में अभी शहर काजी का मसला चल रहा था। शहर काजी जहलुल साजिदीन का इंतकाल हो गया था और उनके बेटे को शहर काजी बना दिया गया था। लेकिन कारी शफीकुर रहमान ने पकड़ी, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अपने पकड़ी बंधवा ली। बड़ी मुश्किल से वो शांत हुआ है मामला। और हमारा कहना यही था कि बस जब हम पाक होंगे, हमारी ज़ुबान पाक होगी, हमारे सारे काम पाक होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो हमारे मामलात भी अच्छे चले जाएंगे और अल्लाह से जो हम दुआ करेंगे वो दुआ भी हमारी कबूल होगी। तो दोस्तों, मेरा मतलब कहने का यही था कि पाकी इख्तियार करो, जिस्म की पाकी, रूह की पाकी। जब तक हम दोनों तरफ से पाक नहीं होंगे, जब तक हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होने की, हमारा कोई बिगड़ा काम नहीं बनने का। अल्लाह भी वही है, अल्लाह का कुरान भी वही है और अल्लाह के नबी भी वही है। और अल्लाह के नबी ने जो सच कहा है वो सच है और जिनको गलत कहा है वो गलत है। इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। और इसी के साथ हम जो आगे दुनिया में भी आगे बढ़ेंगे और आखिरत में भी हमारा रास्ता आसान होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आगे बड़ी कोई अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो अपने दोस्त साजिद दिलवर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, खुदा हाफिज़।